किसी को वैरागी का अभिनय है, किसी का रागी का अभिनय है, लेकिन सबका एक अब स्वांग दिया गया है। अपने स्वांग को ठीक से निभा लो तो इस माया प्रपंच से मुक्त हो जाओगे, इनाम मिलेगा। अगर तुम मास्टर हो तो बच्चे में भगवत भावना करके और शिक्षा रूपी भजन उसको दीजिए। जो जिस क्लास की शिक्षा, ईमानदारी से आपके अंदर यही हो कि हे प्रभु, आप बालक रूप से हमारे सामने आए हो, मैं आपको शिक्षक रूप से शिक्षा दूंगी। और उस समय यदि भगवत भाव रहा तो आपने जितने घंटे बालकों को पढ़ाया वो भजन ही है, उससे विलग नहीं। एक युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ सूरवीर सामने के सैनिकों की गर्दन उतारता है अपने देश रक्षा के लिए, उसका वो भजन ही है, भजन से कम नहीं है, क्योंकि अपने धर्म के लिए वो युद्ध में वार कर रहा है। अधर्म से किया हुआ हर कार्य निष्फल है और धर्म के लिए किया हुआ हर कार्य भजन है, क्योंकि सृष्टि भगवान की है। अगर एक केवल मान लिया जाएगा कि माला चलाना इतना ही भजन है तो वो भजन के सर्वरूप को नहीं जानता है। अगर ऐसा ही हो तो अर्जुन जी कह रहे हैं श्री भगवान से कि मैं संन्यास लेकर के विरक्त होकर मांग कर खाऊंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि इसमें हिंसा होती है। और श्री भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुझे युद्ध करना ही होगा। मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तुझे युद्ध करना होगा। तो हमें ये बात समझनी कि हमको जो स्वांग मिला उसमें हम बेईमानी न करें। अगर आप डॉक्टर हैं तो मरीज रूपी भगवान की सर्वतोभावेन सेवा, आपको जो स्वांग मिला है आप उसमें बेईमानी मत कीजिए, सत्यता से चलिए, वही आपका भजन बन जाएगा, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पर ये स्मृति रहे कि मैं किसका कार्य कर रहा हूं, बस अगर ये स्मृति चली गई तो अहंकार आ जाएगा। किसी भी बात का अभिमान आ जाना उपासना की वृत्ति का नाश हो जाना है। एक छोटा सा भी कार्य आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है, उस कार्य का उद्देश्य बदल जाए। बस हम समझते हैं माला जपना ही केवल भजन। बात सुन, एक आदमी बहुत हिंसा प्रवृत्ति का था, चोर था, और हिंसा में उसको सुख मिलता था। जैसे अलग अलग, वो इतना तमोगुणी था, जब किसी को काटता और तड़पता तो उसे सुख मिलता था। सैकड़ों हजारों को ऐसे काटता था। एक दिन एक महात्मा उसकी मार्ग से जा रहे थे, मिल गए, उसने उनको भी वैसे ही प्रताड़ित करना चाहा। तो भगवत प्राप्त महात्मा थे, उन्होंने कहा कि बच्चा, इससे तुमको क्या मिलता है? तो संतों के दर्शन से, संभाषण से अंतःकरण की मलिनता का नाश होता है। यदि अभिमान त्याग कर संतों के पास जाया जाए तो एक एक कदम यज्ञ के समान होता है। संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान। जो भगवान में वास्तविक रमण करने वाले महापुरुष हैं, उनका प्रभाव होता है। उस पापात्मा जीव की हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी तरफ देखने की। उनका बेटा तुम ये सब क्यों करते हो? तो उन्होंने उनका सुख के लिए करता हूं, संपत्ति छीनता हूं, मारता हूं। इसे बोले अभी तुम सुख की पहचान ही नहीं जानते हो, किसे सुख कहते हैं? तो उनका फिर मुझे बताइए आप सुख किसे कहते हैं? तो बोले हमारी बात तुम्हें तभी समझ में आएगी तब तुम निष्पाप हो गए, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोहिते ही भावन। बोले महाराज क्या करूं जिससे मैं निष्पाप हो जाऊं? तो उनका हमारे भारत में पवित्र देश है, उनमें आप भ्रमण करो, अवगाहन करो, तुम पवित्र हो जाओगे। निष्पाप करने के लिए हमारे बहुत से तीर्थ हैं भारत में, तीर्थपाद प्रभु ने उनको प्रकट किया है। तो महाराज हम कब जानेंगे पवित्र हो गए? तो सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने एक शुष्क लकड़ी दी, सूखी हुई लकड़ी दी, कहा इसे ले जाओ, और जब ये हरी होने लगे, इसमें किनगा आने लगे, तो तुम समझ लेना तुम निष्पाप हो गए। चला गुरु को प्रणाम करके 10 किलोमीटर चला हुआ, शाम हुई, एक वृक्ष बड़ा था, उसके नीचे रुका। गांव में रहने का स्वभाव उसका नहीं था, और उसमें 4-5 चोर बैठे हुए थे, और वो नीचे जड़ में ऐसे जाके बैठ गया। रात्रि व्यतीत हो तो तीर्थयाटन को जाएंगे। वो ऊपर प्लान बना रहे थे कि इन गांव वालों ने मुझे बहुत सताया है, आज रात्रि में 12 बजे चारों तरफ से आग लगा देंगे और अस्त्र शस्त्र ले जो भागेगा मारेंगे, पूरे गांव को आज नष्ट करेंगे। उसके कान में पड़ी बात, उसने कहा कि तीर्थ यात्रा तो जा ही रहे हैं, अगर इन जो 4 हैं 5 हैं इनको अगर मार देते हैं तो जा ही तो रहे हैं तीर्थ यात्रा में, पूरा गांव बच जाएगा। ये पूरे गांव को मारना चाहते, पशु पक्षी हैं, बहुत से जीव हैं। तो उसने कहा भैया तुम्हारे गुरु हम हैं, आओ हम तुम्हें सलाह बताते हैं कैसे पूरे गांव को नष्ट करना है। तो चारों कूद थोड़ी पड़ेंगे, एक ही एक आएगा। चारों को हम मार दिया। सोचा अब यहां हिंसा हो गई, नहीं रुकेंगे। लकड़ी उठाई तो हरी हो गई। उनका गुरुजी ने कहा था जहां हरी हो जाए वापस चला गया। वहां गया संत भगवान को। संत ने कहा हम जानते थे कि तुम ऐसे स्वभाव वाले हो कि तुम्हें तीर्थ यात्रा सुहाएगी नहीं, वापस आ गए। तो उनका भगवान आपकी आज्ञा पर, आपने कहा था हरी हो, देखो हरी हो गई। बोले कौन से तीर्थ में? बोले तीर्थ लेके आ, 4 को और मार दिया है। बोले बताइए कैसे? उन्होंने बोले देखो बेटा, पहले स्वार्थ के उद्देश्य से मारते थे तो पाप हुआ,
लेकिन पूरे नगर के बचाने के लिए 4 को मारा आपने। उद्देश्य आपका दूसरों के सुख के, इसलिए मारना यह आपको तीर्थयाटन से भी अधिक पवित्र करने वाला हो गया। क्रिया वही, उद्देश्य परिवर्तन, फल का परिवर्तन। यदि हम सब अपने धर्म से चले, अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा माने, तो जो जहां है उसको अलग से कोई मार्ग चयन नहीं करना, वही भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, उसको वही भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। तो आपको कोई परेशानी का विषय होना ही नहीं चाहिए। आप अध्यापक और बच्चों को पढ़ाइए और बीच बीच में राधा 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 स्मरण कीजिए। जो भी कर रहे हो अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, ऐसी भावना कीजिए। इसमें कोई श्रम नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई अलग से ऐसा नहीं कि नाक दबा के बैठना है, आंख मूंद के बैठना है। हाँ, नाम रूपी बल हृदय में धारण करो। किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस बात समझो। नाम रूपी बल हृदय में धारण करो, सब कुछ हो जाएगा। नाम महाबल। अगर नाम जप नहीं करोगे तो ना प्रार्थना से कुछ होने वाला है, ना किसी के सामने रोने से कुछ होने वाला है। नाम जप करती हूँ तो ऐसी मतलब कि ऐसा मतलब क्रोध आ जाता है, वो पूरा हट जाता है। वो क्रोध भी नष्ट हो जाएगा। कैसे हट जाए? राधा 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 हटा दे कोई, कैसे हटाए? जो हमें पकड़ना वो हटा कैसे सकता है? नाम से बड़ा भगवान को भी नहीं रखा गया सामने। भगवान भी कहों कहां लग नाम बढ़ाई राम न, फिर क्रोध क्या चीज है? ये काम क्या चीज है? हम लोग बहुत बच्चे जैसे है ना, जैसे भेड़िया दूर से दौड़ावे तो हम डर जाते हैं। नहीं नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश हैं। हम कोई साधारण नहीं। पहले आप अपने को समझो ना। आप स्त्री हो न पुरुष हो, पोशाक धारण की हो स्त्री पुरुष की। आप सिंह के बच्चे हो, दहाड़ना सीखो, भेड़िए की तरह मिमियाना नहीं। पक्की बात समझो। हमारी बात समझोगे तो आप चलोगे, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। पहली बात समझो, आप न स्त्री हो न पुरुष हो, ये पोशाक है। सच्चिदानंद भगवान के तुम अंश हो, तुम्हारा स्वरूप भी सच्चिदानंद है। चलो ये बात नहीं समझते हो तो इतनी बात पकड़ लो, नाम पकड़ लो। नाम तुम्हारा ऐसा साथी है कि अंदर बाहर सब जगह चकाचक कर देगा। गोस्वामी जी कहते हैं ना, हमारी दशा क्या है? जेब में पारस मणि है, चाहो तो कुंतलों लोहा को सोना बना दो, पर वो जेबई में केवल है। गुरु ने मंत्र दे दिया, बात बता दी, उपासना बता दी, करना है नहीं, डोलते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। और बैठ जाओ उनके नाम मंत्र को लेकर के, तो क्या चाहिए तुम्हें? सृष्टि का मालिक आ जाएगा, और वस्तु की क्या बात है। पर अब ये ऐसा तो नहीं कि दही में हाथ में दूध डालो दही जब, ऐसा नहीं होता। समय का इंतजार करो और खूब भजन करो। रोने धोने की जरूरत नहीं। रो तो प्रभु के लिए रो। ये आंसू रूपी भेंट प्रभु को चढ़ाए। तो दुख सुख और प्रतिकूलता अनुकूलता अपमान निंदा में क्या रोना? थोड़ा बहादुर बनो। ये सब यहां से प्रकट हुआ, वो हमारी श्री जी है और हम उनके चरण आश्रित है। हर समय श्री जी हमें देखती है, पर हमारी योग्यता इसलिए देखने की नहीं हो रही। अभी हम और कुछ देखना चाहते हैं, और कुछ पाना चाहते हैं, और कुछ भोगना चाहते हैं। जिस दिन सारी चाह मिट गई, उसी दिन तुम देख लोगे कि श्री जी तो बहुत पहले से हमारे साथ है। श्री जी तुम्हें बहुत पहले से प्यार कर रहे हैं, इसलिए सावधान। कृष्णा लुधियाना से। श्री हरिवंश बाबा, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। बाबा, मेरे स्कूल में तिलक लगाने से मना किया जा रहा है, अब मैं क्या करूं? मेरा मार्गदर्शन करें। हाँ, तो तुम मत लगाओ तिलक, हम तुम्हें बताएं। सूखी रज ले लिया ना, बट्टी सूखी, ऐसे कर लिया, ऐसे लगा लिया, तो तिलक भी लग गया और नहीं भी लगा, कोई तुम्हें डांटेगा भी नहीं। ठीक है? हाँ न, मत लगाओ। क्योंकि प्रगट में क्या है ना, बच्चा है, साथी भी उसको चिढ़ाने लग सकते हैं, बड़ा भगत, तो मतलब अभी बच्चा है। तो तुम ऐसा करो, जिससे आप रगड़ के लगाते हो ना, उसको रगड़ो मत, उसको सीधे ऐसे करो। ऐसे लगाया, ऐसे बिंदु रख ली, तो तिलक भी लग गया। और भगवान की बात तो जानते हैं, और वो लोग जानते नहीं, तो वो तुम्हें चिढ़ाना बंद कर देंगे और बढ़िया लग जाएगा। ठीक है? पापा, तो फिर मैं गर्दन पे लगा लूं तिलक वहां पर? नहीं, सुनो, ऐसे ऐसे चाहे द्वादश तिलक बना लो, कोई परेशानी नहीं। थोड़ा और बड़े हो ना, और जब निष्ठा आ जाएगी ना, फिर कोई नहीं। अच्छा, शराब पियो, कोई डांटता है क्या? टीचर विद्यार्थी को साथ बैठा कर पिलाने के लिए राजी हो जाएगा। लेकिन अगर ये माला तिलक का, ये कलयुग का प्रभाव है, तो बच्चे इसलिए मतलब तुम्हें ऐसा कह रहे, अगर कोई जवान ऐसी बात करे तो उसे हम दबका देंगे। अपनी निष्ठा तो नहीं रख पा रहा, फिर किस बात का भक्त है? ये सम्राट अकबर आगरे आया दौड़े पे, तो वहां बड़े बड़े सब जो छोटे छोटे प्रांतों के राज कर्मचारी थे, उनमें मधुकर शाह जी भी थे, हरिराम व्यास जी के तिलक कंठी सब कई ऐसे उनको दिखाए, तो जलन होती है। अब बादशाह है, उसके सामने सब हिंदू चिन्हों से, भागवतिक चिन्हों से युक्त, तो उसने ऐसे देखा कि अधिकतर अधिकारी सब कंठी तिलक, क्योंकि ब्रजभूमि और प्रभाव ऐसा, तो उनका हमारा फरमान जारी किया जाए, कल से कोई भी अगर तिलक लगा के आया तो गरम लोहे से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा।
कोई भी सभा में तिलक लगा के नहीं आएगा। बादशाह अकबर का हुक्म। मधुकर शाह ने सोचा कि यार जीवन किस काम का, ये भगवान का दासत्व अगर इसे मिटा के गए एक संसारी बादशाह के सामने, फायदा क्या होगा। गला कटवा देना अच्छा है, लेकिन तिलक उतारना अच्छा नहीं। वैसे तो अंगरखी और धोती वो सब राज पोशाक पहन के जाते थे, केवल नीचे धोती पहन के लंबा तिलक, 12 तिलक लगाए, 12 तिलक, यज्ञोपवीत खुला, कंठे की माला खुला, तलवार खोशी। सभा में देखा कोई भी तिलक नहीं लगाया था, क्योंकि बादशाह का हुक्म, बादशाह वो तत्काल तो मृत्यु दंड दे सकता है। गए, सामने खड़े हो गए, 12 तिलक। उनका अकबर सम्राट ने कहा सुना नहीं था कल का फरमान मधुकर शाह, खींच ली तलवार। उनका आप एक मुल्क के बादशाह हैं, ये अनंत मुल्कों के बादशाह का तिलक है, मेरी गर्दन कटने पर ही ये मिटेगा, ऐसे नहीं मिट सकता, जिसकी ताकत हो मिटा के देखे आके। बदल गया, 1 सेकंड में बादशाह बदल। बोले वाह वाह वाह, यही हम देखना चाहते थे कि इस तिलक में किसकी निष्ठा है। धन्य है मधुकर शाह, तुम वास्तविक तिलक के अधिकारी। ऊपर बैठाला बगल, जो भागवतिक तेज से मानो ऐसा लगा कि इनसे अब कोई आंख नहीं मिला सके, भागवतिक तेज से संपन्न होकर कि ऐसे नहीं मिट जाएगा तिलक, गला कटेगा तब मिटे, देखे कौन आ। अभी फरमान जारी हो जाए कि गला काट दिया जाएगा तो सब मिटार कर चुपचाप, भैया राधा राधा तो कहला का गला कट